गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग कंप्यूटर चैप्टर में 4 पेज तक पढ़े थे, लेकिन इसमें कुछ बाकी था। हम बायोमेट्रिक्स तक पढ़े थे, है ना। इसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं हार्डवेयर एलिमेंट्स ऑफ अ सीपीयू, यानी एक सीपीयू का जो हार्डवेयर तत्व होते हैं वो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें प्रोसेसिंग इनपुट प्रोसेसिंग इन द कंप्यूटर इज़ परफॉर्म्ड बाय द इंस्ट्रक्शन, यानी कि सॉफ्टवेयर एलिमेंट, सॉफ्टवेयर जैसे हम छू नहीं सकते, ठीक है। एंड एक्सिक्यूटेड बाय हार्डवेयर एलिमेंट इनसाइड सीपीयू, अर्थात कह रहा है इनसाइड सीपीयू, यानी कि सीपीयू के अंदर जो है ये जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिलकर बने इंस्ट्रक्शन देने के लिए, कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए परफॉर्म करता है ना। जो अंदर कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर एलिमेंट और हार्डवेयर एलिमेंट कंप्यूटर के अंदर मतलब बने रहते हैं, जो कंप्यूटर को प्रोसेस करने में परफॉर्म करते हैं। द हार्डवेयर डिवाइसेस ऑफ अ सीपीयू एंड बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस, मेन सर्किट यानी मदरबोर्ड, प्रोसेसर एंड पावर कंट्रोलर, एस एम पी एस का मतलब होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है। पोर्ट्स और ये कार्ड्स etc, यानी एक्सेट्रा चीज़ जो है मदरबोर्ड से ये जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये जो मोटे तौर पर हार्डवेयर डिवाइस जो हैं ये सीपीयू को अलग अलग पार्ट में बांटते हैं, जैसे मेमोरी और स्टोरेज और डिवाइसेस, मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस और मेन सर्किट, मदरबोर्ड और प्रोसेसर और पावर कंट्रोलर, यानी कि पावर को ये एसएमपीएस जो है ये कंट्रोल पार्ट जो है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। पावर का स्विच ऑन ऑफ जो है ऑटोमेटिक वो पावर को कंट्रोल करता है और कार्ड वगैरह लगे होते हैं। तो ये सीपीयू जो है ये उसका मेन भाग है, जिस भाग में ये मोटे तौर पर ये सब बटे रहते हैं, यानी कि डिवाइड हुए रहते हैं, ठीक है। तो मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में जानेंगे कि मेमोरी जो जानते हैं ना, मेमोरी जो स्टोरेज डिवाइस होता है उसके बारे में जानेंगे। तो मेमोरी इन कंटेक्स्ट टू अ कंप्यूटर सिस्टम रेफर टू द लोकेशन ऑफ स्टोरेज इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो सूचना का लोकेशन के माध्यम से जो कंप्यूटर में स्टोर होता है उसे हम मेमोरी में स्टोर करते हैं, ठीक है। कोई भी सूचना जो है लोकेशन के माध्यम से जो सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम में हम उसे स्टोर करते हैं। द सीपीयू स्टोरेज स्टोर्स द डाटा इन द मेमोरी स्टोरेज डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड और रीराइट एवरी रिक्वायर्ड। सीपीयू स्टोरेज जो है सीपीयू स्टोरेज में जो सीपीयू स्टोरेज का जो मेमोरी स्टोरेज होता है उसमें हम जो रखते हैं डाटा को सेव करके रखते हैं, डैट कैन बी यूज्ड रीराइट और रिट्राइव्ड एवरीवेयर रिक्वायर्ड, यानी कि उसे फिर हम जब चाहे पुनः फिर दोबारा हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। जब भी हम सीपीयू का स्टोरेज, मेमोरी स्टोरेज होता है उसमें कोई डाटा वगैरह सेव करके रखते हैं, जैसे डाटा में बहुत सी चीज़ आते हैं, जैसे कोई एप्लीकेशन वगैरह हो गया, फ़ोटो, इमेज, जो भी वीडियो जो हम स्टोर करके रखते हैं उसको हम दोबारा कभी भी रिक्वायर करके, यानी कि दोबारा उसे ले सकते हैं और सर कहीं भेजना हो तो भेज सकते हैं, ठीक है। मेमोरी रिसीव्स इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, कह रहे हैं ना कि इनपुट डिवाइस से डाटा और इंस्ट्रक्शन यानी कि सूचनाएं को रिसीव करता है, ठीक है। एंड स्टोर देन टिल दे आर नीडली बाय द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, और कंप्यूटर का दूसरे भाग द्वारा आवश्यकता अनुसार उसमें इति कर लेता है, अर्थात कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में मेमोरी सूचना को भंडारित के स्थान को संदर्भित करती है, ठीक है। इसके बाद वंस द इंस्ट्रक्शंस आर एक्सिक्यूटेड द रिजल्ट आर ट्रांसफर्ड टेम्पोरली टू द मेमोरी। इसके बाद एक कंप्यूटर एक निर्देश संचालित डिवाइस है, ठीक है। ये निर्देशित करती है, निर्देश संचालित डिवाइस है जो उस डाटा को स्वीकार करता है और सूचना के रूप में वांछित परिणाम संसाधित करता है, ठीक है। जो हमें रिजल्ट चाहिए हमारे अनुसार वो संचालित करता है। द रिजल्ट आर देन ट्रांसफर टू द परमानेंट लोकेशन विच आर देन स्टोर इन द स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, यानी कि मेमोरी जो होता है, मेमोरी को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, यानी कि मेमोरी के 2 भाग होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी।
तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी का भी दो प्रकार होता है, रैम और रोम। ये दोनों जो है प्राइमरी मेमोरी का भाग होता है। स्कूल खुलेगा तो इसको और हम अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे बोर्ड पर इसका इमेज बनाकर, ठीक है। ये अभी सूचनाएं हैं कि आप लोग पढ़ लीजिए और जितना फेयर हो सके उतना कीजिएगा, और जहाँ जहाँ डाउट्स क्लियर जिस समय हम लोग करवाते हैं उस समय तो और अच्छा से इसको क्लियर करवाया जाएगा। तो ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी, यानी कि प्राइमरी मेमोरीज को हम मेन मेमोरी के यानी मुख्य मेमोरी के रूप में भी जानते हैं। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ CPU विच स्टोर द डाटा और इंस्ट्रक्शंस that are meant for current processing or for the internal management of the computer। तो यह CPU का एक भाग है विच स्टोर द डाटा इंस्ट्रक्शंस, जो कि डाटा को और इंस्ट्रक्शन को और उसमें सेव रखता है। और इसका मतलब हुआ कि जो फॉर करेंट प्रोसेसिंग ऑफ और फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का जो आंतरिक भाग होता है जो करंट में प्रोसेस होता है उसको, उस डाटा और इंस्ट्रक्शन को ये CPU में सेव करता है, ठीक है। इसके बाद इट हैज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा, यानी कि डाटा स्टोर करने के लिए इसका एक लिमिट है, यानी कि इसका क्षमता जो है लिमिट है। इसका एक सीमा होता है कि कितना डाटा को ये स्टोर कर सकता है अपने अंदर प्राइमरी मेमोरी में यानी मेन मेमोरी में। तो प्राइमरी मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। अब प्राइमरी मेमोरी को भी हम 2 ग्रुप में बांटते हैं, ठीक है। पहला को हम बांटते हैं रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म होता है इसका, और दूसरा को कहते हैं रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। तो 2 ग्रुप में इसको हम बांटते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी के जो 2 प्रकार है उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले रैम के बारे में जानते हैं। रैम इज होल्ड द इंफॉर्मेशन टेम्पोरली ड्यूरिंग द ऑनगोइंग ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर में जिस समय संचालित होता है, कंप्यूटर जिस समय चलाते हैं तो उस सूचना को उसी समय तक ये टेम्पोरली मतलब कुछ समय के लिए होल्ड करके रखता है ना हमारे सामने। इसके बाद व्हेन अ कंप्यूटर इज अंडर ऑपरेशन द डाटा और इंस्ट्रक्शंस सम कम इनटू हिज मेमोरी फॉर इंस्टेंट एक्सेस। इसके बाद क्या कर रहे हैं कि जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई संचालित करते हैं और कोई डाटा वगैरह हम उसमें एक काम करते हैं या उसमें मेमोरी के थ्रू उसमें इंस्टेंट करते हैं, है ना, इंस्टेंट करते हैं इंस्टेंट करने के मेमोरियों में एक्सटेंस रूप से वो पहुंच जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एजुकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस सम इंटरमीडिएट रिजल्ट्स में बी प्रोड्यूस्ड विच आर स्टोर्ड इन द रैम। कह रहा है कि निर्देशों के निष्पादन के दौरान कुछ मध्यवर्ती परिणामों का उत्पादन, यानी कि उसका उत्पादन यानी कि नए चीज़ जो बनते हैं इंस्ट्रक्शन उत्पादन किया जा सकता है जो रैम में संग्रहित है, यानी कि पहले से जो स्टोरेज है रैम में उसको हम दोबारा जो है ले सकते हैं, लेकिन जब तक खुला है तब तक ये हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी कंप्यूटर में है उसको हम दोबारा इसको ले सकते हैं। रैम यानी कि रैड एक्सेस मेमोरी के थ्रू, रैंडम एक्सेस मेमोरी के थ्रू। तो रैम इज आल्सो रेफर्ड एज अ वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि जो रैम है ना, रैम को हम भुलक्कड़ मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यानी कि ये परिवर्तनशील होते हैं, भुलक्कड़ होते हैं। तो ये परिवर्तनशील होते हैं, रन कराने के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल में दिया है व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, यानी कि जब कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाएगा अर्थात बंद हो जाएगा, द पावर सप्लाई इज इंटरप्रेटेड, यानी कि बंद हो जाएगा तो ऑल द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द इट गेट डिसअपीयर्ड और लॉस्ट। क्या कर रहा है कि जब ये कंप्यूटर को हम जब ऑफ़ कर देंगे तो ऑफ़ होने के बाद जो हमारे सामने प्रेजेंट में इन्फॉर्मेशन जो हमारे सूचना प्रेजेंट में जो दिखाई दे रहा था वो क्या हो जाएगा, सारा ख़त्म हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। वो फिर दोबारा दिखाई नहीं देगा। जब तक स्क्रीन ऑन है तब तक ही वो दिखाई देगा, रैम जो होता है। तो रैम चिप इज़ मेड ऑफ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, यानी कि सेमीकंडक्टर से ये बना होता है। MOS यानी एम माने मेटल, ऑक्साइड मतलब O माने ऑक्साइड, और सेमी यानी सेमीकंडक्टर। तो ऑक्साइड द्वारा ये मेटल ऑक्साइड द्वारा ये बना होता है। जो ये है ना, यही रैम है, उसका बना होता है ये।
तो रैम इज़ अवेलेबल इन देम फॉर्म ऑफ चिप ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज़। कह रहा है ना कि रैम जो है रैम जो चिप होता है उसका कैपेसिटी अलग अलग तरीक़ा से हम बनाते हैं, है ना। कुछ का कैपेसिटी कुछ होगा, कुछ का कैपेसिटी कुछ होगा। तो रैम का भी जो कैपेसिटी है उस चिप का कैपेसिटी अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल में दिया है 512 MB का भी रैम होता है, 1 GB का रैम होता है, MB यानी मेगाबाइट, और GB मतलब गीगाबाइट। फिर 2 GB का भी रैम होता है, 4 GB का, 8 GB का, 16 GB का, 32 GB का, 128 GB का, ETC मतलब एक्सेट्रा, जितना भी आगे जाएंगे उतना रैम इसका होता है। ठीक है, हम इसके बारे में बहुत अच्छे से बता दिए थे और इसके बारे में भी बताएंगे जो इसके पीछे दिया हुआ है कि कितना MB बराबर कितना KB या कितना MB बराबर कितना GB, ये सारे पढ़ा दिया गया है। आप लोग कैपेसिटी के बारे में इसको तो आसानी से आप लोग जान गए होंगे कि पिछली कक्षाओं में हम आसानी से बोर्ड पर अच्छे से बनाए थे। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम लाइक, अब देखो अब कह रहे हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स, मतलब इसका भी प्रकार जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे रोम का प्रकार है जैसे एस रैम, ठीक है, एस रैम मतलब होता है स्टैटिक मेमोरी, है ना, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसी तरह DR दिया है डी रैम मतलब हो जाएगा डायनेमियस, डी मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद SD रैम मतलब होता है सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसी तरह ED रैम होता है, तो ED रैम को होता है इम्बेडेड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद ER रैम होता है, तो ER रैम का हो जाएगा इरोर करेक्टिंग रैंडम एक्सेस मेमोरी एक्सेट्रा, मतलब इत्यादि, और इसका प्रकार जो है अलग अलग होते हैं, इसका भी प्रकार अलग अलग होते हैं। तो ये कुछ रैम के बारे में बताएं। इसके बाद दूसरा जो सेकेंडरी मेमोरी का जो पार्ट था वो रोम था। रोम इज़ स्टोर्ड अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द इंटरनल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का अंदर जो इंटरनल ऑपरेशन है यानी जो आंतरिक संचालन होता है उसके लिए इंस्ट्रक्शन इसमें पहले से ही डिफाइंड किए जाते हैं और इसका एक सेट होता है जिसे हम रोम जानते हैं। यानी पहले से ही उसमें जो भी कंप्यूटर में जो सूचनाएँ जो है जैसे संचालित होती है उसको इसमें रखा जाता है स्टोर करके। इट इज़ आल्सो रेफर्ड एज नॉन वोलेटाइल मेमोरी और नॉन हार्डवेयर। कह रहा है ना कि इसको हम ये भूलकर मेमोरी के नाम से हम नहीं जानते, यानी कि ये परिवर्तनशील नहीं होता है। ठीक है, ये परिवर्तनशील नहीं होते, यानी कि प्रक्रिया यंत्र सामग्री होता है, ये प्रक्रिया यंत्र सामग्री, यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोल सकते हैं या इसे हम फॉर्मवेयर बोल सकते हैं, जिससे प्रक्रिया यंत्र सामग्री होगा। ठीक है, वंस द यूजर स्विच ऑन द कंप्यूटर, जब एक बार जब यूजर जो है जो यूज करता है जो कंप्यूटर चलाता है, अगर कंप्यूटर को ऑन करता है तो द कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डज अ सीरीज ऑफ सिक्वेंशियल टास्क लाइक पोस्ट, यानी कि पोस्ट का फुल फॉर्म हो जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यानी कि जब ये ऑन किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि इसका जो सीरीज है सिक्वेंसली ये अपने आप को ये परफॉर्म करना इसी कर देगा। अर्थात इसे हम क्या करेंगे, सिर्फ रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट बिफोर द यूजर स्टार्ट्स इट ऑपरेशन, यानी कि स्टार्ट करने के पहले जो यूजर है उसे संचालित करने के पहले द इंस्ट्रक्शंस फॉर सच प्री डिफाइंड सेटअप टास्क आर स्टोर इन द रोम। यानी कि रैम में क्या करता है उसको जो उसके बारे में जो संचालित करना है, जिस जो इंस्ट्रक्शन पर काम करना है उसको दोबारा जो है वो देखता है उसको, ये प्रक्रिया यंत्र सामग्री में जाकर उसको स्टोर जो टास्क किया हुआ था उस टास्क को वो देखते हैं। इसके बाद द इंफॉर्मेशन ऑन दिस मेमोरी कैन बी रीड but it is not possible to write any information on it by normally means of operation। कह रहा है कि इसमें जो सूचनाएं होती हैं, इस मेमोरी में जो सूचनाएं होती हैं उसे हम केवल पढ़ सकते हैं, केवल हम उस सूचनाओं को पढ़ सकते हैं, न कि हम उसमें लिखना, यानी कोई भी नया इन्फॉर्मेशन उसमें लिखना ये संभव नहीं है, यानी पॉसिबल नहीं है उसमें कोई चीज़ लिखना। बस ये रीड ओनली मेमोरी है, अर्थात इसे केवल हम पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद उसमें कोई नया चीज़ नहीं जोड़ सकते हैं, है ना। इट बाई नॉर्मली मीन्स ऑफ ऑपरेशन, यानी कि संचालित करने के लिए कोई साधारण के द्वारा भी इसे हम कुछ इसमें नहीं जोड़ सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम।
अब देखो, अब रोम जी होता है, रोम भी होता है तो इसका अलग अलग टाइप होता है। जैसे पी रोम यानी प्रोग्रामेबल प्रोग्रामे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ई पी रैम होता है तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसी तरह ई पी रोम होता है, ई पी रोम मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक होता है फ्लैश मेमोरी, ठीक है। इस टाइप का ये रोम का कुछ प्रकार होते हैं। तो ये जो होते हैं वो रन कराते हैं, सिर्फ किसी भी फाइल्स को उसके आगे कर रन कराएंगे, सिर्फ इसमें हम रन करेंगे। इसमें ये जो होता है ये हम कोई भी इन्फॉर्मेशन जो पहले सेव रहता है उसे हम पढ़ सकते हैं, उसमें कोई नया चीज़ नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का हम इसको जान गए। इसके बाद ये जो है बायोज का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बायोज इज़ प्रोनाउंस्ड यानी कि उसका उच्चारण जो होता है प्रोनाउंस्ड एज बायोज। इट्स इज स्टोर्ड इन रोम एंड इट ऑपरेटेड व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन। यानी कि बायोस जो होता है ये बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस है। तो ये जो कंप्यूटर जब ऑन होता है तो ऑन होने के बाद ये क्या करता है कि रोम को ऑपरेट करता है, ठीक है। जो स्टोरेज होता है, स्टोरेज में से उसको रन कराने के लिए उसको कंप्यूटर स्क्रीन पर लाता है। कंटेंट्स ए सेट ऑफ एसेंशियल सॉफ्टवेयर्स डेट टेस्ट द सेटअप ऑफ हार्डवेयर। यानी कि हार्डवेयर को ये सेटअप करने के लिए, टेस्ट करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। डिवाइस ड्राइंग स्टार्टअप यानी कि डिवाइस जो होता है, जो डिवाइस को हम स्टार्टअप करने वाले हैं। इट इज़ हेल्प टू स्टार्ट टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा इससे हम सहायता लेते हैं। एंड सपोर्ट्स द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा एमंग द हार्डवेयर डिवाइसेस। और ये सिस्टम जो क्या करता है, ये कंप्यूटर को डाटा को बीच में ये ट्रांसफ़र करने में सपोर्ट करता है। ये बायोस का काम है, ठीक है। अब कैशे मेमोरी के बारे में जानेंगे। बिसाइड है ना, बिसाइड रैम एंड रोम, यानी कि रैम और रोम के अलावा देयर आर सम अदर्स प्राइमरी मेमोरीज, यानी कि कुछ दूसरा प्राइमरी मेमोरी भी होते हैं, लाइक द कैशे और बफर मेमोरी। जैसे कि कैशे और बफर मेमोरी भी होते हैं ये रैम रोम के अलावा, ठीक है। कैशे मेमोरी इज़ पार्ट ऑफ सीपीयू। कैशे मेमोरी जो होता है एक सीपीयू का एक पार्ट है, उसका अंग है एक। एंड इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज स्वैपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरी। जो क्या करता है, स्वैपिंग करता है, यानी अदला बदली करता है सूचनाओं का, है ना। कंप्यूटर में सूचनाओं का ये अदला बदली जब करना होता है तो इसका उपयोग होता है। कैशे मेमोरी इज़ यहाँ पर बिटवीन द प्राइमरी मेमोरी एंड द ALU यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी कि इन दोनों मेमोरी में ये अदला बदली के कार्य करता है बीच में। अब हम यूनिट ऑफ स्टोरेज पढ़ेंगे, यानी स्टोरेज का जो यूनिट है, कैसे कितना कोई इमेज कितना स्टोर अपना जगह लेता है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड इट्स ओन लैंग्वेज, यानी कि कंप्यूटर का एक अपना भाषा होता है जो अपना वो खुद समझता है। ऑल द डाटा एंड इन्फॉर्मेशन डेट आर फेड इनटू यानी कि जितना भी डाटा होता है, सूचना होता है, उसको ये कन्वर्ट करता है, यानी कंप्यूटर आर कन्वर्टेड इनटू इट्स ओन मशीन लैंग्वेज। यानी कि जो भी एक कंप्यूटर का एक अपना लैंग्वेज होता है जो वो खुद समझता है, इसके बाद वो क्या किस में कन्वर्ट कर देता है, वो अपने मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर लेता है। इट्स लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट। उसका जो ये लैंग्वेज है वो 2 डिजिट का बना होता है, ठीक है। 2 डिजिट से मिलकर बनता है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है 0 and 1, यानी 0 और 1 जो है इसका अपना लैंग्वेज है, मशीन लेवल लैंग्वेज है जो 0 और 1 से मिलकर बनता है। कोई भी हम इसमें कोई भी इनपुट करते हैं तो वो 0 और 1 को अपने भाषा में कन्वर्ट करके उसको समझता है। तो विच आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स, इसको हम 0 और 1 को बाइनरी डिजिट के नाम से जानते हैं। ईच डिजिट एग्जाम्पल 0 और 1 इज़ कंसिडरेशन ऑफ बीट। जो ये बीट होते हैं, ये 0 और 1 जो है ये कंसिडरेशन यानी इसको हम बीट मानते हैं, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ 4 बीट्स, यानी कि ए ग्रुप ऑफ 4 बीट्स इज कॉल्ड अ नीबल। अब देखो जो 4 बीट यानी 4 बीट जो होंगे ना, तो 4 बीट एक नीबल के बराबर होते हैं, ठीक है। 4 बीट का
4 बिट समूहों को एक निबल के बराबर मानते हैं। ठीक है, ये हम पूरा बोर्ड पर लिखवा चुके थे 6 क्लास में, लेकिन इसमें दिया है तब इसको रिवाइज करवा देते हैं। ए ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड ए बाइट। अब देखो जब बिट 8 रहेंगे यानी कि 8 बिट्स यानी कि 8 बिट का ग्रुप जो होगा उसे हम एक बाइट बोलते हैं। ठीक है, कन्वेशनली बाइट इज आल्सो नोन एज द वर्ड लेंथ ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का जो वर्ड का जो लंबाई है इसी के बाइट से ही हम उसे मतलब जानते हैं कि कितना उस कंप्यूटर में जब भी वर्ड टाइप करें तो कितना वो अपना जगह ले रहा है। ठीक है, स्टोरेज ऑफ डाटा इज़ मेंशर्ड इनटू मल्टीपल ऑफ बाइट्स, यानी कि बाइट्स में ही हम उसको मतलब जो भी डाटा हम टाइप करते हैं या फोटो इमेज वगैरह कुछ भी, तो उसको हम मेंशर्ड यानी मापते हैं, तो बाइट्स में भी हम मल्टीपल करके मापते हैं कि कितना जगह लेता है। तो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ स्टोरेज ऑफ डाटा आर, कह रहे हैं ना कि ये जो स्टोरेज का जो डाटा है वो अलग अलग उसका इकाइयाँ होती हैं। जो इकाइयाँ यहाँ पर दिया हुआ है हम ऐसे पहले लिखवा भी दिए हैं। यहाँ पर दिया है 8 बिट्स जो है तो उसको हम 1 बाइट कहेंगे। ठीक है, और 1000 यानी 1024 बाइट्स रहेगा तो वो 1 किलोबाइट यानी किलोबाइट यानी KB के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1024 बिट्स इज इक्वल टू 1 KB। इसके बाद 1024 किलोबाइट्स यानी कि KB इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट यानी MB को हम मेगाबाइट बोलते हैं। ठीक है, तो 1024 KB बराबर यानी किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट यानी 1 MB होता है। ठीक है, और 1024 मेगाबाइट्स यानी MB यानी 1024 MB बराबर 1 GB यानी गीगाबाइट यानी कि 1 GB होता है। ठीक है, 1 GB में 1024 MB होता है। ठीक है, ये सारे हम प्रणाली यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखवा चुके हैं, तो आप लोग इसको दोबारा देख लीजिएगा और दोबारा आप लोग अपने नोट्स 6 क्लास का नोट्स देखकर इसको याद कर सकते हैं। ऐसे याद होगा ही क्योंकि मोबाइल वगैरह जो भी चलाते हैं इसमें यही सब होता है। 1.5 GB देने का मतलब पता चल गया ना, 1024 MB या फिर 512 MB देता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये होता है। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ लिए हैं। इसका जो आगे हैं ये दूसरा वीडियो में बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। इस कोरोना में जितना बच कर रहेंगे उतना सही रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।